हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है ब्लॉग वट सावित्री से एक दिन पहले का और रात का टाइम है जब दीदी यहाँ पर चीनू से मेहंदी लगवा रही हैं और दिया ने भी अपने हाथों पे कुछ बनवाया था चारू से। तो यहाँ पर दिया के भी हाथों में जो मेहंदी लगी है वो दिया आप लोग को दिखा रही हैं और दीदी के हाथों में मेहंदी चीनू लगा रही है। चीनू अच्छी मेहंदी लगा लेती है तो उसने चारू को भी लगाई थी, खुद को भी लगाई थी और दीदी को भी लगाई थी और मैंने जो है नेक्स्ट डे लगाई थी। तो ये रात का टाइम है, लगभग 10:30 बजे का, जब दीदी जो है खाना वाना सबको खिलाकर और कपड़े चेंज करके चीनू से बैठ के मेहंदी लगवा रही हैं और हम लोग जो है सब लोग सोने की तैयारी करने लगे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी दीदी की मेहंदी जो है आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और आप देख रहे हैं दीदी को कितनी ज़्यादा नींद आ रही है, तो बस मेहंदी लगवाकर सब सोने जाएंगे। और इसके बाद से दीदी ने नेक्स्ट दिन पूजा वगैरह कैसे करी वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूजा का जो जगह है वो दीदी ने सजा दिया है। पूजा उसी रूम में करी थी जिस रूम में हम लोग रहते हैं, जिस घर में इस घर का मंदिर है। तो यहाँ पर नीचे ज़मीन पर साफ़ सफाई करने के बाद दीदी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। और ये पूजा होती है बरगद के पेड़ पर आप सबको पता ही है दुबई में कहाँ बरगद का पेड़ मिले या कहाँ बरगद के पत्ते मिले। और दीदी अभी जो है तैयार होकर पैरों में जो है दीदी ने मावर लगाई है, रेड कलर का सूट पहना है। तो दीदी और जिया दोनों रेडी हो चुके हैं। हमने नहीं नहाया था इसलिए जो है दीदी पूजा का खाना, मतलब जो पूड़ी हलवा होता है मेन पूजा का प्रसाद, वो दीदी ने बनाया था और बाकी का जो नाश्ता वास्ता है वो मैंने बनाया था। तो यहाँ पर दीदी जो है दुपट्टा ओढ़ रही हैं और बस अब पूजा की तैयारी मतलब हो गई थी। तो पूजा शुरू होने वाली थी और जिया जी को बोल दिया था कि भैया आप भी नहा लो। और घर में जेंट्स होते हैं तो साथ में पूजा करना अच्छा लगता है। जिया जी भी साथ में बैठेंगे और दीदी जो है फुल तैयारी में आ गई हैं, बाल धुल ली है। तो आप देख रहे हैं दीदी के बाल जो है खुले हैं, गीले गीले सही हैं। और यहाँ पर हाथों की मेहंदी दिखा रही है दीदी। तो मेरी काफ़ी अच्छी चढ़ी थी और एक ही हाथ में लगाई थी। मैंने पूछा भी दोनों में क्यों नहीं लगा, तो बोली रात में नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था इसलिए जो एक ही हाथ में लगाकर सो गई थी। तो मेरी काफ़ी अच्छी रची हुई है। और यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई है। पूड़ी हलवा बनाकर प्लेट में रखा हुआ है और 2 पंखे हैं प्लास्टिक के, आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो बांस वाला पंखा होता है वो नहीं मिलता और ये पंखा मिल गया, गनीमत है। तो सुपरमार्केट से दीदी जो है ये 2 प्लास्टिक के पंखे लेकर आई थी। और वट सावित्री में यही होता है कि जो पंखे होते हैं, एक पंखे से बरगद के पेड़ को हवा की जाती है और एक पंखे से जो है अपने पति को हवा की जाती है, मतलब ये पंखों से हाँका जाता है। तो इसलिए जो है 2 पंखों की ज़रूरत पड़ती है। और दीदी बोलती है हर साल यहाँ ऐसा होता है, मिलता नहीं है। तो दीदी ने क्या किया है कि चांदी की तुलसी जी मतलब बनवा कर ऑर्डर करके बनवाई है और उसे ही अपने मंदिर में रखती हैं। और जब भी ये वट सावित्री का पूजा होता है तो दीदी उसी को, मतलब तुलसी जी के पेड़ जो पौधा है जो चांदी का, उसी को बरगद का पेड़ मानकर उसकी पूजा कर लेती हैं। और यहाँ पर जो है बरगद का पेड़ पत्ता कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, कहाँ मिलता है कैसे मिलता है दीदी को कुछ भी नहीं पता। तो वो हर साल ऐसे ही कर लेती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़मीन पर कि आटे और हल्दी से अल्पना बनाई हुई है। और अल्पना जो है ऐसे बना लेते हैं शुभ करने के लिए, कोई भी पूजा पाठ करते हैं। तो अब इधर चीनू है जो पिक्स क्लिक कर रही है और जिया जी उधर कोने में आप देख रहे हैं कि जो है एकदम घुस कर बैठ गए। तो उनको वहाँ बैठा दिया गया था कि आप यहीं बैठो और साथ साथ में जो है दीदी की हेल्प भी करते रहे पूजा में। तो बस यहाँ पर दीदी की पूजा जो है शुरू हो चुकी है, दिया जला दिया है। और यहाँ पर ये जो प्लेट, ये कटोरी जो पानी है, इसमें ये तुलसी जी का पौधा है, बहुत छोटा सा है और इसकी पत्तियाँ जो हैं चांदी की हैं और ग्रीन कलर की हैं, तो बहुत छोटा सा है। दीदी उसको रखकर जो है पूजा करती हैं। पहले तो मैं भी नहीं समझ पाई कि यही तुलसी जी, इनको ही तुलसी जी बोलते हैं, पर दीदी ने बताया कि हाँ यही है। और जो शादी का सिंघोरा होता है जिसमें मतलब सिंदूर रखा होता है हमारी शादी का, वो सिंघोरा है दीदी के हाथ में। तो दीदी उसी से जो है पूजा करती हैं। और हमारी यूपी साइड में जो पीला सिंदूर चलता है शादी के टाइम पर, पीला सिंदूर लगाते हैं तो इस सिंघोरे में पीला सिंदूर होता है। और इसी से जो है करवा चौथ, तीज या इस टाइप की कोई जो पति का व्रत होता है वो सारी पूजा इसी सिंघोरे के सिंदूर से होती है। और अभी जो है हाथों से दीदी जो है आटे को लेकर, मतलब गेहूं का आटा जो गूथा हुआ होता है सिंपल, उसको जो है एक गौर बना लेते हैं जिसमें सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। साथ ही जो बरगद के पेड़ पे जो फल होते हैं जिनको शायद गुलर बोलते हैं, वो भी जो है आटे से ही बनाया था। और अभी सिंघोरे से सिंदूर चढ़ाने के बाद खुद को भी उसी टाइम वहीं पर पूजा में ही बैठे बैठे लगाते हैं। और यहाँ पर बरगद का पेड़ है नहीं, बरगद का पेड़ जब यूपी में लेडीज़ पूजा करती है तो वो चारों ओर घूमती हैं, मतलब परिक्रमा करती हैं, बहुत कुछ होता है। और दीदी बोलती हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए जैसे भी समझ में आता है वैसे पूजा कर लेती हूँ। और सही बात है, जैसा देश में सब देश वाली हालत होती है कि जो मिल गया सच्चे मन से उसी से पूजा कर ली जाए। तो दीदी भी कुछ ऐसे ही पूजा करती हैं और यहाँ पर अक्षत वगैरह चढ़ा रही हैं। और ये जो छोटी सी आपको जूम करके दिखा रहा है यही है तुलसी जी। तो वो चांदी की है और पानी में रखे रखे होता क्या है कि चांदी थोड़ा काला पड़ जाता है, इसलिए जो है इसका कलर ऐसा हो गया है।
और यहाँ ये जो आप दीदी के हाथों में देख रहे हैं, तो ये गूलर बना लिए गए हैं जो बरगद के पेड़ के फल होते हैं, क्योंकि इसकी भी पूजा होती है। तो दीदी ने एक लकड़ी के स्टिक में ये सारे गूलर बनाकर इस तरह फिट कर दिए और गिलास में जो है चावल डालकर इसमें खड़ा कर देंगी, तो बस यूँ हो जाएगा और बस इसकी भी पूजा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अब जैसे यहाँ पर कच्चे धागे की ज़रूरत होती है, कच्चा धागा नहीं मिलता, तो दीदी जो है बना बनाया जनेऊ होता है वो खरीद कर लाई थी। तो एक जनेऊ जो है चढ़ाने के लिए लाई थी और एक जनेऊ जो है खोल कर खुद के गले में पहन लेंगी। तो जो माला होती है वो बरगद को भी चढ़ाते हैं और खुद भी पहनते हैं उसकी माला बनाकर। तो दीदी ने जनेऊ से काम ले लिया था। और अभी जो है आप देख रहे हैं दीदी जो हाथों से कर रही थी उसको बोलते हैं गले मिलना, मतलब अखबार देना, यूपी में बोलते हैं अखबार देना। तो यहाँ पर ये हो रहा था, तो गिलास के दोनों साइड ही हाथ करके दीदी बोले कि ऐसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पर ये बरगद के पेड़ को और जो तुलसी जी वाला पौधा है उसको ऐसे ही हल्के से हवा दी जाएगी कि पहले बरगद के पेड़ को हवा दी जाएगी, उसके बाद से जो है जिया जी बैठे हैं उनको हवा की जाएगी। क्या है एक बार को फटा दे सर गैंगस्टर आई देखिए नहा बैठे खाना पूजा में ऐसे बात करते हैं क्या? दिया को फाइनल कर दो ना, वो दिया उधर बुला और 12 नाम ऐसे खाने 12 है ना, तब तो इसे दिया तो हम बोला एक तो अभी यहाँ पर जो है पूजा वूजा हो गई है। तो दीदी ये जो जनेऊ की माला है वो पहन लेंगी और बस इस तरह से पूजा हो जाती है। और लेडीज होती है बरगद के पेड़ के पास पूजा करके आती हैं तो पति के पैर छूती हैं और पंखे से हवा करती हैं, पर जी जी वहीं बैठे थे तो दीदी ने पंखे हाँकने का काम वहीं कर लिया था और पैर छूने का काम बाद में किया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि माला पहन ली और बस जो है आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान का इस तरीके से। और पूजा वूजा ख़त्म करके दीदी आ गई हैं अभी इधर हॉल में। तो हम लोग हॉल में आ गए थे और यहाँ पर जो दीदी जिया जी का पैर छूने जा रही थी। और आपको पता ही है कि जब साल में एक बार इस तरह से पैर छूते हैं तो कितनी ज़्यादा हंसी होती है, कितना हंसी मजाक होता है। तो यहाँ भी वही चल रहा था, जिया जी बोल रहे थे ठीक से झुको ठीक से झुके, और बस दीदी को हंसी भी आ रही थी और वो झुक भी नहीं पाती हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी जो हंसी आ रही थी। और बस यहाँ पर हो गई है पूजा वट सावित्री के संपन्न। इसके बाद से जो है हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे, पूड़ी हलवा, उसके बाद से जो है खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा। तो अभी चल रही है हमारी लंच की प्रिपरेशन और लंच में मैं बना रही हूँ आलू टमाटर का झोल और जीरे वाले राइस, क्योंकि आज है अमावस्या। जैसा कि आप सबको पता है वट सावित्री है तो अमावस्या होती है आज के दिन। तो आज जो है लहसुन प्याज नहीं बनता, वहाँ भी नहीं बनता हमारे इंडिया में, और दीदी के घर में भी नहीं बनता, खासकर आज वट सावित्री के दिन। तो इसलिए जो है आलू टमाटर का झोल बन रहा है। और आलू टमाटर के झोल के लिए मैंने जीरे का तड़का दिया है, टोमेटो की प्यूरी डाली है, हरी मिर्च और अदरक घिस कर डाला है, जो मैं डायरेक्ट बर्तन में घिस रही थी। और इधर हो रही है तैयारी जीरा राइस की। तो जीरा राइस के लिए जीरा तड़का लिया, अब जो है धुले हुए चावल और इसी में नमक ऐड कर लिया था, ये जा रहे हैं।
और जीरा राइस के लिए राइस को थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लें तो चावल अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आँच को तेज़ करके चावल को फ्राई कर लेती हूँ। और इसमें जो है अब जा रहा है कुछ पिसा मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर, साथ ही हल्दी का पाउडर और नमक भी डाल देते हैं यही टमाटर प्यूरी के साथ सब्ज़ी के हिसाब से, क्योंकि इस सब्ज़ी में ग्रेवी अच्छा खासा होता है। अब ये टमाटर की प्यूरी मसालों के साथ अच्छे से भूनी जाएगी जब तक ये तेल न छोड़ दे। आलू की सब्ज़ी आलू टमाटर का जो है जीरा राइस में पानी ऐड कर देते हैं। और पानी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, वैसे 1 कप चावल है तो आप 2 कप पानी ऐड कर सकते हैं, यही रेशियो होता है। अभी जो है टमाटर की प्यूरी काफ़ी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू। और इसमें ये कुछ साबुत खड़े गरम मसाले थे जिसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और हाँ 1-2 तेज़पत्ते भी, जिससे कि आप ग्रीन आपको दिख रहा है, तो ये पीस लिए हैं। और ये मसाला थोड़ा सा दरदरा रहता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रहेगा। और इसी मसाले से झोल का फ्लेवर आता है बहुत अच्छा सा। आलू को बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद डालेंगे इसमें पानी ग्रेवी के लिए। अब डाल देते हैं पानी इसमें ग्रेवी के लिए। और जो ग्रेवी है वो काफ़ी पतली होती है, जैसे स्टेशन पे आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है पूड़ी के साथ खाने वाली, ये वही सब्ज़ी है उसी टाइप की। बस यहाँ पर हम लोग घर पर मसाले थोड़े अच्छे से डाल लेते हैं अपने हिसाब से जितना खाना हो। तो ये बस अब इस ग्रेवी को पकाएंगे 4 से 5 मिनट। और एक साइड झोल पे ढक्कन लगा दिया और जीरा राइस ये भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आज मैंने खुले में जीरा राइस बनाया पहली बार, पर अच्छा बना है। तो बस अब ढक्कन लगा देते हैं और सब्ज़ी के पकने का वेट कर लेते हैं। तो बस हमारा लंच रेडी हो जाएगा, जीरा राइस विथ आलू झोल। क्या कर रही बेटा? घुस गई हो, निकल नहीं पा रही हो। वहीं बैठे रहो। ऐसे चल रहा है। अभी ये हो गया है दोस्तों शाम का टाइम, लगभग 6:30-7 का। और इस टाइम पे मैं मेहंदी भी लगवा रही थी चीनू से, और दीदी ने नाश्ते में मंगाए थे जलेबी और समोसा शाम की छोटी छोटी भूख के लिए।
तो यहाँ पर दीदी जो है सर्व कर रही है। दीदी ने भी चेंज नहीं किया था, वही कुर्ता पहन कर रखा था रेड कलर का। दीदी जल्दी इस तरह के कलर नहीं पहनती, तो उन्होंने बोला कि ये कुर्ता नया रखा था तो पहन लिया, तो इस बहाने जो है पूरे दिन पहनने रहेंगे तो सज जाएगा। वैसे थोड़ा सा इस टाइप के कलर्स कम पहनती हैं। तो यहाँ पर दीदी सर्व कर रही हैं और हम लोग जो है मज़े लेंगे जलेबी और समोसा के। और आप लोगों से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, दूसरे अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।